रामपुर के राजा न्यायप्रिय, कुशल नेतृत्व और अपनी वीरता के लिए प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। राजा की उम्र दिन प्रतिदिन ढलती जा रही थी और वो चाहते थे कि युवराज अब राज्य कार्य संभाले, लेकिन उनकी चिंता थी कि युवराज राज कार्य में निपुण है कि नहीं, ये कैसे पता करूं। वो राजमंत्री से इस बात की चर्चा करते हैं। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि युवराज अब राज्य संभाले और उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। महाराज, फिर देर किस बात की है? मंत्री जी, युवराज राज्य योग्य है कि नहीं कैसे पता चले, बस इसी बात की चिंता है मुझे। महाराज, युवराज तो सारे विद्या में निपुण है, पर आपको शंका है तो राज ऋषि को बुलवा लेते हैं, वही रास्ता दिखाएंगे। मंत्री जी, राज ऋषि को निमंत्रण भिजवाइए। अगले दिन राज ऋषि जब राजमहल आते हैं तो राजा उनके सामने भी वही प्रश्न करते हैं कि राज ऋषि, मेरी दुविधा दूर कीजिए। प्रणाम राज ऋषि, युवराज राज्य योग्य है कि नहीं, यही चिंता है मुझे। राजन, आप चिंता मत करो। आप कल से युवराज को मेरी कुटिया में भेज दीजिएगा। अगर युवराज मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद राज ऋषि। राजन, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि युवराज को ये बात पता न चले। अगले दिन युवराज राज ऋषि की शर्तों के अनुसार उनकी कुटिया में जाते हैं, पर राज ऋषि ध्यान में मग्न रहते हैं। युवराज वहीं इंतजार करते हैं कि राज ऋषि कब कार्य सौंपेंगे। युवराज, अब मैं विश्राम करूंगा, आप कल आइएगा। पर राज ऋषि, आप तो कुछ कार्य सौंपने वाले थे मुझे। कल बताता हूँ युवराज। ठीक है राज ऋषि, प्रणाम। अगले दिन युवराज फिर से राज ऋषि की कुटिया की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में उनको लकड़ियां सड़क पर गिरी हुई मिलती हैं, जिससे आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद रहता है। युवराज ये देख के अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और वहीं पर खड़े राहगीर की मदद से पूरी लकड़ियां धीरे धीरे सड़क के किनारे रखवा देते हैं। फिर युवराज जब राज ऋषि के कुटिया के पास पहुंचते हैं तो राज ऋषि उनको बोलते हैं कि युवराज, आप देर से आए हैं, अब मेरा विश्राम का समय है, कल आइएगा। युवराज मायूस होकर लौट जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं राज ऋषि मेरे से नाराज न हो जाएं। अगले दिन युवराज जब फिर से राज ऋषि के पास जाते हैं तो रास्ते में उनको एक राहगीर गिरा हुआ मिलता है। उठो राहगीर, क्या हुआ? पैर फिसलने से गिर गया युवराज, थोड़ी चोट लगी है। युवराज राहगीर को लेके राजवैद्य के पास जाते हैं और राहगीर का इलाज करवा देते हैं। और ये बात वहीं पेड़ के पीछे छुपे राज ऋषि सब देख रहे थे। जब युवराज राज ऋषि के पास पहुंचते हैं तो राज ऋषि उनको प्रणाम राज ऋषि, क्षमा चाहता हूँ, आज भी देर से पहुंचा। कोई बात नहीं युवराज, आप राजमहल जाइए। पर राज ऋषि, आप तो मुझे कुछ कार्य सौंपने वाले थे, आप राजमहल जाइए युवराज। राजन आपको आगे का कार्य बताएंगे। राज ऋषि राजन के पास ये खबर पहुंचा देते हैं कि युवराज में एक अच्छे राजा बनने के
सारे गुण मौजूद हैं। ये खबर सुन के राजन बहुत प्रसन्न होते हैं और वो युवराज के राज्याभिषेक की तैयारी में जुट जाते हैं। मंत्री जी, युवराज को राजमुकुट पहनाया जाए। फिर जाके युवराज को सारी बातें समझ में आती है कि पिताश्री और राज ऋषि मेरा इम्तिहान ले रहे थे। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।